नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश, जहां सरकार सिर्फ फैसले नहीं लेती बल्कि हर मोर्चे पर उतरकर भरोसा बनाती है। कभी खेतों में किसानों का साथ तो कभी संकट में नागरिकों का सहारा। एक तरफ रिकॉर्ड गेहूं उपार्जन तो दूसरी तरफ हादसे में संवेदनशील नेतृत्व, यानी प्रबंधन भी मानवीयता भी। यही है सीएम मॉडल। प्रदेश में किसान खुश है क्योंकि सरकार सक्रिय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि गेहूं उपार्जन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 80 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा उपार्जन के लिए स्लॉट बुक हो चुके हैं। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, भरोसे की गवाही है। सरकार ने उपार्जन केंद्रों पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है ताकि किसान को ना इंतजार हो ना परेशानी। मुख्यमंत्री खुद इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं और साफ संदेश है कि किसान हित में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। ऐसे में किसानों के प्रत्येक किसान का जब तक माल नहीं खरीद लो, हमारा प्रयास रहेगा। हम उसको लगातार प्रयास करेंगे एक साथ, क्योंकि इस बार ये बात सही बम्पर उत्पादन होने के कारण से बड़ी संख्या में लोग स्लॉट बुक करा रहे हैं। जैसे कि जानकारी आई कि पहले हमने 9 तारीख तक तारीख बढ़ाई और तारीख बढ़ने के साथ 9 का भी स्लॉट पूरा बुक हुआ, अब 23 तक कर दी और 23 के आगे भी जरूरत पड़ेगी तो आगे भी बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से, ये हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों को धैर्य रखते हुए सबका माल बिकेगा, इसीलिए हमने मैदान के अमले को उतारा है। मैं खुद उतरा हूँ, सारे मंत्रियों से, अधिकारियों से, सबसे कहा है कि जो जहाँ भी जैसी व्यवस्था चल रही है उसमें किसानों को कठिनाई नहीं आए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रत्येक किसान से भी अपेक्षा कर रहे हैं कि वो टोल कांटे पे जाए। पहले टोल कांटे 2 लग रहे थे, 4 करे, अब 6 टोल कांटे कर दिए और ऐसा जिस प्रकार से भी मंडियों के रेट भी देखा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उपार्जन प्रक्रिया में कोई ढिलाई नहीं चलेगी। आकस्मिक परीक्षण लगातार होंगे और लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है। मंत्री, विधायक और अधिकारी सबको जिम्मेदारी के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। ये सिर्फ प्रशासन नहीं बल्कि जवाबदेही की संस्कृति है, जहां हर स्तर पर जवाब देना होगा और किसान की समस्या का समाधान तुरंत करना होगा। जैसे हमने उपार्जन बाजार चालू कराया तो मार्केट भी सुधरा है। पहले की तुलना में जो आज गेहूं का दाम है वो बड़ा है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हमारे किसान अगर हमारे उपार्जन के अंदर आएंगे तो उसके साथ सरकार खड़ी है। अब तीसरी फसल का समय भी चल रहा था। आपके माध्यम से अपील करूंगा कि आप अधिक से अधिक उड़द लगाएं। उड़द पे 600 रुपये बोनस हमने अलग से चालू किया है और हमारा प्रयास है कि किसानों के जो कर सकते हैं हमारी सब सरकार करेगी। आज नरसिंह जयंती भगवान नरसिंह ने, हम सब जानते हैं, कश्यप का इस तरह से उद्धार किया और अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति दी। मैं अपनी ओर से प्रदेशवासियों को नरसिंह जयंती। जबलपुर के बरगी डैम में हुए हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा दुख जताया है और तुरंत राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं रेस्क्यू टीम ने तत्परता दिखाते हुए करीब 29 लोगों को सुरक्षित निकाला, लेकिन कुछ जिंदगियां नहीं बच सकी, जिनके लिए मुख्यमंत्री ने संवेदनाएं व्यक्त की और परिजनों को सहायता राशि देने का निर्णय लिया। मौसमी चक्रवात के कारण से दुर्घटना घटी है। कल ही हमने हमारे पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी, माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, हमारे एसीएस संजय दुबे जी, एडीजी और तमाम अधिकारियों के साथ आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमों को लगाया है। उस घटना में लगभग 29 लोग बचाए गए हैं, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है। अभी से थोड़ी देर पहले तक
नो बॉडी मिली है। हमारा रेस्क्यू अभी चल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूंकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, जांच का हम इंतजार भी करेंगे। लेकिन ऐसे दुखद हादसे से मन को भी बहुत कठिन और मन दुखी भी है। और मुख्यमंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाए। साथ ही जिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाया, उन्हें 15 अगस्त पर सम्मानित किया जाएगा। ये सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि साहस को सलाम है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील भी की कि बोटिंग के दौरान लाइफ जैकेट जरूर पहने। ऐसे माहौल में लाइफ जैकेट को खास करके क्रूज में सबको पहनना ही चाहिए। जिनने पहना उनको मालूम भी है, कुछ ने आधा अधूरा बांधा था, लेकिन ये सारी बातें जांच में आएगी। मैं अभी इस पे कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस हादसे से टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी जांच करते हुए भविष्य में कभी ऐसी घटना न घटे। लेकिन दुखद हादसा हुआ है। हमने सभी परिवारों के साथ मेरे अपनी शोक संवेदना भी है। और जिस त्वरित गति से बचाव दल लगे हैं, ऐसे में 29 लोगों का बचाया जाना, ये मैं सभी उन बहादुर लोगों को भी बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस त्वरित गति से अपनी सक्रियता जाहिर करते हुए, जैसे क्रूज को काट करके 4.5 घंटे से अंदर तक सिराज भाई अंदर थे, उनको निकाला है। ये हमारी रेस्क्यू दल की तत्परता है। मैं दोनों तरह से, जिनने हिम्मत के साथ अपनी स्वयं भी पानी के अंदर रहते हुए भी उस संघर्ष में हिम्मत दिखाई, और जिनने निकाला उनको भी मैं अपनी तरफ से 15 अगस्त पे हम लोग उनको सम्मानित करेंगे, रेस्क्यू दल के जिन लोगों ने अच्छा काम किया। मुख्यमंत्री ने संबल योजना के तहत 27,000 से ज्यादा श्रमिक परिवारों को 600 करोड़ रुपए की सहायता राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। ये डिजिटल ट्रांसपेरेंसी का उदाहरण है। श्रमिक दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों का परिश्रम ही विकास की नींव है। यानी सरकार सिर्फ योजनाएं नहीं बना रही बल्कि सीधे लाभ पहुंचा रही है। सरकार के माध्यम से मदद करने का एक बड़ा माध्यम संबल योजना है, और संबल योजना का दायरा भी इतना विस्तृत है जिसके आधार पर हम सब पत्थर तोड़ने वाले, खेत में काम करने वाले, तेंदुपत्ता पे काम करने वाले, एक तरह से कोई इंडस्ट्री में काम करने वाले से लगाकर घर के अंदर छोटे छोटे झाड़ू पोछे बर्तन के काम करने वाले सभी भाई बहनों के लिए इस छतरी के माध्यम से सबकी मदद करने की एक नया मार्ग मिलता है। ऐसे में आज प्रदेश के 27,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों के खाते में 600 करोड़ की राशि का जाना, ये सच में बधाई के पात्र है। अब तक 1,43 लाख से अधिक श्रमिक इस योजना में जुड़े हैं, और अब तक 8,27,000 से अधिक प्रकरणों में 7,720 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण उनके पक्ष में किया जा चुका है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 43 लाख से अधिक भाई बहन फिर पंजीकृत हुए हैं, जिसमें अंतिम संस्कार से लगाकर अनुग्रह सहायता राशि तक सब प्रकार की सुविधाएं उनको दी जा रही। और प्रदेश के गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, असंगठित क्षेत्र को मानते हुए ये जो नया एक तरह से द्वार खोला, जिसके आधार पर पिछले 2 वर्षों में ही 3,529 से अधिक गिग वर्कर्स जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और इसी के बलबूते पर उन्हें अपने भोजन, छत, दवाई आदि के लिए भटकना न पड़े। हमने इस बात का इसमें जो विभाग ने ध्यान रखा है, मैं बधाई देना चाहूंगा। 25 लाख से अधिक नए ई श्रमिकों ने राशन की पात्रता हासिल की, जिससे निःशुल्क राशन उनको मिल रहा है। खासकर आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख तक की निःशुल्क बीमारी सहायता में उनको ये जो लाभ मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र में। 16,000 रुपए की राशि हमारी भाई बहनों के परिवार बहनों के लिए, खासकर गर्भावस्था में उनको जाना ना पड़े और पोषण में कमी मिले, ये योजना की अपने आप में बड़ी मदद।
और स्थायी दिव्यांग का 1 लाख, और किसी कारण से शरीर छूट जाए तो सामान्य मृत्यु पे 2 लाख, आकस्मिक मृत्यु पे 4 लाख। ये पैसा नहीं, ये दुख की घड़ी में सरकार का हाथ पकड़ के सहारा देने का संकल्प। इसी कारण से हमारे अपने राज्य के अंदर हमारे सभी प्रकार पापड़, बड़ी, अचार, ईंट बनाने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, जैसे मैंने पहले कहा, हर प्रकार के वर्कर को जोड़ करके, हर प्रकार के काम करने वाले को जोड़ करके उनके परिवार का हिस्सा हम बन रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो आर्थिक सहायता सच में जहाँ जरूरत होती है धन की, वहाँ धन हाथ में आ जाए तो हमारा मन भी अच्छा रहता है, परिवार पे भी उसका एक अच्छा असर पड़ता है। 1167 हितग्राही, जिसमें 25 करोड़ की राशि, धार में 1080 हितग्राही, जिनमें 23 करोड़ की राशि, सागर जैसे स्थान पर भी 1096 हितग्राही, 22 करोड़ 96 लाख, लगभग 23 करोड़ की धनराशि। जबलपुर में 930, खरगोन में 906, छिंदवाड़ा में 870, कटनी में 806, बैतूल में 779, सिवनी में 762, उज्जैन में 741, इंदौर में 736। थोड़ा सा हम और प्रॉपर काम करते जाए। सरकार की ये संकल्प शक्ति कि जो जिसका हक है वो उसको मिलना ही चाहिए, इसलिए प्रशासन के माध्यम से भी और बाकी हमारे इस क्षेत्र में जुड़े हुए बाकी संगठन भी अपनी जागरूकता के बलबूते पर हमारे भाई बहनों का ऐसे कठिन समय में जिस प्रकार की वो उनकी हित लाभ मिलने की गुंजाइश वो जरूर दिलाएंगे। लेकिन आज तो मैं 600 करोड़ की ये बड़ी धनराशि जो हमने निरंतरता में 2025 सितंबर तक की राशि का जो निपटान किया है, ये सरकार की इच्छा शक्ति के साथ हम सबके मन के भाव भी है कि जिसका जो हक है वो मिलना चाहिए। उम्मीद करेंगे बाद का भी बचावा जो 6 महीने से भी कम समय का धनराशि वो जल्दी से जल्दी हम उनके अधिकार के लिए दिलाएंगे। मेरी अपनी ओर से आज नरसिंह चौदस भी, और ऐसे में अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूंगा। और ये मास भी पवित्र मास, वैशाख पूर्णिमा कल, और ऐसे में हम सब मिलकर इसकी पवित्रता के बलबूते पर ऐसे जन कल्याणकारी कामों को जारी रखें। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। तो मध्य प्रदेश में तस्वीर साफ है, एक तरफ रिकॉर्ड और विकास, दूसरी तरफ संवेदनशीलता और जवाबदेही, जहां मुख्यमंत्री सिर्फ कुर्सी पर नहीं बल्कि हर मोर्चे पर नजर आते हैं। किसान से नागरिक तक हर किसी के साथ यही है सीएम 24 का ब्रांड मध्य प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल।